एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ के दरमियान तसादुम कैसे हुआ, मुकम्मल वीडियो। कौमी असेंबली का इजलास जारी था और कौमी असेंबली के इजलास के तकरीबन 1 घंटे और 30 मिनट के बाद बारी आती है एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी। डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर कि आपने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। और जैसे ही खालिद मकबूल सिद्दीकी तकरीर शुरू करते हैं, आपको ये तकरीर नजर आ रही होगी। मुंतखब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब करके यहाँ भेजे हैं। वैसे ही दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा आकर खालिद मकबूल सिद्दीकी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देते हैं। ये आपको फुटेज नजर आ रही है। जैसे ही ये सिलसिला होता है वैसे ही एमक्यूएम की खवातीन अरकान, ये देखिए आपको खालिद मकबूल सिद्दीकी के पीछे नजर आ रही होंगी, आसिया इसहाक और वगैरह, बेचारे इनके हक में बात कर रहे हैं तो भी नाराज हो रहे हैं। ये उठती हैं और उठकर फौरन जाती हैं पीछ वहां पर और वहां पर जाकर फिर उन्हें रोकने की कोशिश करती है उन लोगों को कि जो कि एमक्यूएम के लोग शेर अफजल मरवत से लड़ रहे हैं। ये देखिए ये आपको लड़ाई नजर आ रही होगी, इसमें शेर अफजल मरवत वहां पर खड़े हुए ये नजर आ रहे होंगे आपको और यहाँ पर एमक्यूएम की खवातीन से रोक रही है। उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तकरीर कर रहे होते हैं। अली मोहम्मद साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो दरमियान में आते हैं, वो इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं और जिस वक्त ये रफा दफा करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसी वक्त एमक्यूएम के चंद रहनुमा वहां खड़े होकर शेर अफजल मरवत की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। आसिया इसहाक और दीगर जो जो एमक्यूएम पाकिस्तान की दीगर खवातीन हैं, वो इन्हें पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करती है और ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहता है। और आपको ये तसादुम वाज़े तौर पर नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से हो रहा है और फिर क्या हो। उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अपनी तकरीर में ही उन्हें कहते हैं कि आप वापस आ जाइए और एमक्यूएम की जो खवातीन हैं वो वापस आ जाती हैं और ये आपको अब के पीछे इनके नजर आना शुरू हो गई होंगी। ये पूरा तसादुम होता है एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी जिस वक्त तकरीर करते हैं, कोई 16-17 मिनट की तकरीर होती है आमतौर पर। खालिद मकबूल सिद्दीकी उतनी ही देर तकरीर करते हैं। इस दौरान पीटीआई के जो लोग हैं वो शदीद नारेबाजी कर रहे होते हैं और जाहिर सी बात है एमक्यूएम के जो मैंडेट है मिला है, एमक्यूएम जो असेंबलियों के अंदर पहुंची है, तो उसके मुतालिक पीटीआई का और दीगर जमातों का ख्याल है कि ये इन्हें दिया गया है और इनकी ये अक्सरियत नहीं थी। और ख़ास तौर पर ये कहा जाता है, तो अब तो ये खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब की ज़बान से भी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं वो भी ये कहती हैं कि 200% इनका मैंडेट जाली है। अब वो तो कहते ही हैं, तो ज़ाहिर है अपोजिशन की जमात तहरीक इंसाफ उससे ज़्यादा प्रोटेस्ट करती है और तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि कराची की करीबन कोई 19 सीटें उनकी थी, जिसमें से 15 सीटें जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान को दी गई है, जबकि 4 सीट जो हैं वो तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी गई है। अब यहाँ शेर अफजल मरवत फिर पीछे की तरफ हो जाते हैं और उसके बाद शेर अफजल मरवत के बाद पीटीआई के रहनुमा को तकरीर का जब मौका मिलता है एमक्यूएम पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी के बाद, तो वो सब लोग अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाते हैं। तो दर हकीकत असेंबली के अंदर एमक्यूएम के लिए भी वही माहौल तहरीक इंसाफ ने पैदा किया हुआ है कि जो कि मुस्लिम लीग नून और बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालिक है। जैसे ही एमक्यूएम के रहनुमा तकरीर करने के लिए आए खालिद मकबूल सिद्दीकी, उसी तरीके का प्रोटेस्ट किया गया कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए किया गया था। तो ये सारा सिलसिला उसी तरीके से जारी है। वहां पर यह तसादुम हुआ है और लगता यह है कि अब असेंबली के अंदर तहरीक इंसाफ एमक्यूएम को उसी तरीके का टफ टाइम देगी कि जैसा इन्होंने यहाँ पर बाकी तमाम जमातों को दिया है।